नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का अगला टॉपिक। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं जय प्रक्रम। इसमें आपको हम पहले बता दिए हैं पोषण क्या होता है, पादपों में पोषण कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण, यानी मानव में पोषण कैसे होता है। यानी मानव यानी जब इंसान भोजन करता है तो कैसे पचता है, कैसे उसका अवशोषण होता है, ये हम पढ़ेंगे। वही हमारा टॉपिक है आज का, है मानव में पोषण। सबसे पहले आज आपको हम एक फिगर बनाएंगे, चित्र के माध्यम से आपको हम बताएंगे जिससे आप जल्दी से क्या हो जाए, समझ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है जिससे भोजन पचता। सबसे पहले ये हमारा ये वाला हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मुख बोलते हैं। मुख के नीचे आता है तो यहाँ पे हमारा आता है ग्रसनी आता है। क्या आता है हमारा? ग्रसनी। ग्रसनी के थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से यहाँ वाला जो आता है इसे बोलते हैं ग्रास नाल। क्या बोलते हैं? ग्रास नली भी बोलते हैं, ग्रास नाल भी बोलते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा होता है अमाशय होता है। अमाशय होता है। ये वाला होता है यकृत। ये होता है अग्न्याशय। ये होता है हमारा बड़ी आंत। और ये होता है बीच में हमारा होता है छोटी आंत। और यहाँ से मुख से लगाई गुदा द्वार, यानी ये वाला हिस्सा कौन सा? गुदा द्वार। यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या बोलते हैं? आहार नाल के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल यानी मुख से लगाई और मलाशय तक का पूरे भाग को हम बांटेंगे, यानी लेंगे, उसी को बोलते हैं आहार नाल। जो लगभग 8 से 10 मीटर क्या होती है, एक लंबी क्या होती है, नली होती है, जो मुख से लगाई मलाशय यानी जहाँ से उत्सर्जन का कार्य होता है वहां तक क्या होती है, फैली क्या होती है, एक नली होती है। अब देखिए हम सबसे पढ़ेंगे मुख से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर मुख से आएंगे ग्रास नाल, ग्रसनी, ऐसे आए। एक बार आपको सिंपल में हम बता दें कि जो हमारा मुख होता है, मुख से भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं। मुख में लार मिलता है, मुख में दांत भी होता है, मुख में जिह्वा भी होती है। इन सबसे होते हुए ग्रसनी से होते हुए भोजन कहाँ आता है? ग्रास नाल में आता है। ग्रास नाल में क्रमानुकुंचन गति होती है जिससे भोजन ऊपर से नीचे आता है, अमाशय में आता है। अमाशय में भोजन को पीसने का कार्य किया जाता है। उसके बाद यकृत में आता है। यकृत से पित्तरस का स्राव होता है। यकृत से क्या होता है? पित्तरस का स्राव होता है। उसके बाद यकृत से जो पित्तरस का स्राव होता है वह क्या करता है? भोजन को
सड़ने से रोकता है। उसके बाद आता है भोजन, आता है अग्नाशय के पास आता है। अग्नाशय से भी अग्नाशय रस का स्राव होता है, इससे कुछ हार्मोन का स्राव होता है। उसके बाद यहाँ से भोजन होते हुए कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद जब भोजन में अवशोषण हो जाता है तो वो जो भोजन बचता है वो हमारे लिए अपशिष्ट होता है। तो वह भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत से क्या होता है, हमारा उत्सर्जन का कार्य किया जाता है। तो ये था मोटी मोटी बातें। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पढ़ेंगे मुख से पढ़ेंगे हम क्रिया, यानी मुख में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, तो वो जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले दांत कार्य करता है। तो हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। सबसे पहला दंत बोलते हैं इसे। पहला मुख में क्या होता है हमारा, दंत। दंत जानते हो कि जो दांत होता है, हम क्या करते हैं, भोजन को उसे पीसते हैं, कूटते हैं, सब कुछ काम करते हैं। यानी मुख का जो पाचन का पहला कार्य होता है वो हमारे दांत से होता है। यानी दांत क्या करता है, भोजन को काटता है, पीसता है। तो आप जानते हैं कि जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दांत, कितने, 4 प्रकार के क्या होते हैं हमारे दांत पाए जाते हैं। एक होता है कृंतक, एक होता है रदनक, होता है चवाड़क, एक होता है अग्र चवाड़क। अग्र यानी मुख में 4 तरह के क्या होते हैं दांत पाए जाते हैं। कृंतक, रदनक, चमौड़क और कौन सा, अग्र चमौड़क। जो कि कृंतक होता है ये क्या करता है, काटने का काम करता है। कौन सा काम करता है, कृंतक काटने का काम करता है। जो रदनक होता है वो क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। रदनक फाड़ने का, चमड़क ये चबाने का काम करता है। और ये भी दोनों चबाने का कार्य करते हैं। यानी चमौड़क और अग्र चमौड़क क्या करता है, चबाने का, और ये क्या करता है, ये पीसने का काम करता है। तो जो दांत होता है सबसे पहला ही काम होता है दांत का। दांत में हम कोई भोजन करते हैं तो दांत का तो उसे पीसता है। कृंतक, चमड़, रदनक, चमड़क, अग्र चमड़क। जो कृंतक होता है, जो आगे वाला होता है दांत, उसे बोलते हैं कृंतक। जिससे हम कोई भी चीज को काटते हैं, पीसते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जाएंगे बगल में 2 नुकीले होते हैं दांत, उसे बोलते हैं रदनक। उसके थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो आता है और कौन सा, अग्र चमड़क होता है, जो खाता है, चबाता है। और सबसे पास लास्ट में आता है कौन सा, चमड़क, जो पीसने उसने का कार्य करता है। उसके बाद जब भोजन मुख में लेते हैं, या भोजन दांत का कार्य कर लेता है, तो उसके बाद आती है हमारी, क्या आती है, जीवा आती है। क्या आती है, जीवा यानी जीभ। जीवा, इसके बाद क्या आती है, जीवा। जीवा क्या होती है, एक मांसल और लचीली क्या होती है, संरचना होती है। जीवा क्या होती है, एक मांसल और लचीली संरचना होती है, जिससे इस जीवा से श्लेष्मक का स्राव होता है। श्लेष्म का, जीवा से क्या होता है, श्लेष्म का क्या होता है, स्राव होता है। जो इसी श्लेष्म के कारण जब जीवा में श्लेष्म का स्राव होता है, तो इसी श्लेष्म के कारण जीवा जो होती है हमेशा कैसे होती है, गीली होती है। कैसे होती है, गीली। क्योंकि जीवा से यानी जीभ से श्लेष्म के स्राव होने से जीवा हमेशा क्या होती है, गीली रहती है। और जब गीली रहती है तो यह क्या करती है, भोजन को मिलाने का काम करती है। किसमें, तो लार में। यानी जीवा का कार्य क्या होता है, भोजन को लार में क्या करती है, मिलाती है। तो आप जानते हैं जो हमारा जीवा होती है, जीवा के 3 भाग होते हैं। जीवा के कितने भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग, एक होता है यहाँ होता है मध्य भाग, और सबसे लास्ट में होता है कौन सा, पश्चिम भाग। यानी जीवा के 3 भाग होते हैं। अग्रभाग, तो अग्रभाग से क्या होता है, हमें मीठा का अनुभव होता है। अग्रभाग से किसका, मीठा का अनुभव होता है। मध्य से खट्टा का
और नमकीन क्या कह सकते हैं, नमक वाला चीज, और तीखा भी लगता है, और प से कह सकते हैं कड़वाहट। यानी जीभ के 3 भाग होते हैं, जीभ के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अग्र, मध्य और कौन सा, पश्च। अग्र होता है, अग्र से मीठा का अनुभव होता है, मध्य से खट्टा का होता है अनुभव, और पश्च से कड़वाहट का क्या होता है अनुभव। और इतना तो होते हैं। सबसे पहला काम हुआ दांत का, दांत के बाद काम आया जीवा का। और जीवा क्या करती है, भोजन को लार में मिलाती है। कहाँ पे मिलाती है, लार में। तो अगला हमारा काम क्या गया, लार, क्या गया, लार। चलिए इसको हम मिलाते हैं, क्रम से पढ़ते चलेंगे। ये सब कार्य अभी कहाँ हो रहा है, अभी मुख में कार्य हो रहा है, क्योंकि मुंह में ही क्या होता है, दांत होता है, जीभ होता है, लार भी कहाँ बनता है, मुख में बनता है। तो अगला हमारा कौन सा, लार, क्या है, लार। अब जानते हैं कि जो लार होता है, लार में 99% क्या होता है, जल होता है। लार में 99% क्या होता है, जल होता है। जो 1% होता है, इसमें हमारे कुछ मात्रा में लवण भी होते हैं और कुछ एंजाइम होता है। लार में जो होता है, लार में 99, कहीं कहीं 98 भी दिया होता है। तो कह सकते हैं कि लार में 98 से 99% का होता है, जल होता है। 1 से 2% में हमारा कुछ लवण होता है, और कुछ मात्रा में क्या होता है, एंजाइम होता है। कुछ मात्रा में क्या होता है हमारा, पूछता है कि लार का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान तो 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.8। देखिए जो यहाँ पे लिखे हैं कि लार में एंजाइम होता है, तो लार में 2 तरह के एंजाइम होते हैं। लार में 2 तरह के एंजाइम होते हैं। एक होता है टाइलिन, क्लियर, एक होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। यानी लार में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक टाइलिन, एक कौन सा होता है, लाइसोजाइम। जब देखिए इनका कार्य क्या होता है, देखिए हम भोजन करते हैं तो हमारे मुख में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। किस रूप में, यानी जो हमारा भोजन होता है ना, जो हमारा क्या होता है, भोजन होता है, वो संचित होता है हमारे मुख में किस रूप में, स्टार्च के रूप में। किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। और जब इसी स्टार्च में क्या मिलता है, टाइलिन मिलता है। जब इसी स्टार्च में क्या मिलता है, टाइलिन मिलता है, तो टाइलिन स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। तो टाइलिन का कार्य है स्टार्च को मल्टोज में तोड़ना। यानी हमारे जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में, यानी हमारे मुख में भोजन स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचित होता है। और उसी स्टार्च को जो हमारा क्या होता है, टाइलिन होता है, वो मल्टोज में क्या करता है, तोड़ देता है। अब मल्टोज क्या करता है, मल्टोज मल्टेज में टूटता है। मल्टोज किसमें टूटता है, मल्टेज में। ऐसी वह स्टार्च को, यानी स्टार्च को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज में। यानी जो मल्टोज होता है, मल्टेज में टूटकर स्टार्च को किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया। क्योंकि ग्लूकोज कैसा होता है, मीठा होता है। तो कोई भी चीज़ मीठा खाएंगे तो मीठा को रखेंगे तो मीठा में जीवाणु बहुत जल्दी पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, जीवाणु बहुत जल्दी। तो इस ग्लूकोज में जो जीव कहीं से मान आ गए, यानी इस ग्लूकोज में कहीं से छोटे छोटे का सूक्ष्म जीव आ गए, तो इनको नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। यानी जीवाणु नष्ट। यानी जब ग्लूकोज में कोई भी क्या होता है, जीवाणु आ जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोजाइम। तो इस तरह हम आपको बता दिए कि लार में 2 तरह के होते हैं एंजाइम,
टाइलिन और कौन सा लाइसोजाइम। टाइलिन का कार्य होता है स्टार्च को मल्टोज में तोड़ना, और लाइसोजाइम का काम होता है ग्लूकोज में जो भी क्या होते हैं हमारे जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का क्या करता है, काम करता है। मल्टोज करता है, मल्टोज मल्टेज में टूटकर स्टार्च को ग्लूकोज में क्या करता है, तोड़ता है। ये क्या करता है, जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। तो ये था हमारा कौन सा, लार वाला सिस्टम। इसके बाद जब इतना सब कहाँ पे, मुंह में होता है, कहाँ पे होता है, मुख में होता है। तो उसके बाद भोजन कहाँ आता है, हमारे ग्रसनी के पास आता है। यानी ये भी यहाँ से यहाँ तक हिस्सा होती है। ग्रसनी के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा, यानी यहाँ तक हिस्सा होता है ग्रसनी का। ग्रसनी के बाद यहाँ से यहाँ तक फेफड़े तक, यानी यहाँ तक डायफ्राम के नीचे तक का जो भाग होता है उसे बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, तगड़ा माया कौन सा, ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है वो 12 सेंटीमीटर, ये क्या 12.5 होता था, कहीं कहीं दिया होता है 12.5 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, संरचना होती है। जो ग्रसनी होती है 12.5 सेंटीमीटर लगा होती है, लंबी क्या होती है, संरचना होती है, जो भोजन को लेकर कहाँ खुलती है, आहार नाल में खुलती है। कहाँ पे खुलती है, आहार नाल में क्या होती है, खुलती है। बता दे रहा हूँ उसको। उसके बाद हम ध्यान दीजिए, लार में क्या होता है, 99% का होता है जल होता है, 1% में लवण और कुछ एंजाइम होते हैं। एंजाइम 2 होते हैं, टाइलिन और कौन सा, लाइसोजाइम। टाइलिन स्टार्च को मल्टोज में और लाइसोजाइम जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। अब हम आपको बताएंगे ग्रास नाल। ये होता है 25 सेंटीमीटर, जो ग्रास नाल होती है वो 25 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, संरचना होती है। जो ग्रास नाल होती है वो क्या होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है, हमारी संरचना होती है। और इस यह क्या करती है, यह इसका एक छोर, इसका यानी यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये वाला हिस्सा है ना हमारा, यहाँ से यहाँ तक ग्रसनी, यहाँ से नीचे का हमारा ग्रास नाल है। तो इसका एक हिस्सा कहाँ पे, इसका एक हिस्सा तो ग्रसनी के पास है, दूसरा हिस्सा अमाशय के पास है। तो इसका एक हिस्सा कहाँ पे आके खुलता है, तो अमाशय तक कह सकते हैं कि ग्रास नाल जो होता है भोजन को, किसको, भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। यानी ग्रास नाल का काम होता है भोजन को अमाशय तक क्या करती है, पहुंचाती है। तो कैसे भाई पहुंचाएगी, तो इसमें एक गति होती है, इसमें क्या होती है, एक गति होती है। कौन सी गति, तो इसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन। पूछता है कि हमारा जो आहार नाल, ये जो ग्रास नाल होती है इसमें कौन सी होती है गति, तो इसमें होती है क्रमानुकुंचन गति होती है। और जो होती है गति, तो क्रमानुकुंचन, देखिए अब भोजन यहाँ से कहाँ गए, ग्रसनी से होते हुए कहाँ गया, ग्रास नाल में होता है। देखिए ये ऐसे होती है, नली हमारी है। जब भोजन यहाँ आता है, जब भोजन यहाँ आता है तो ये ऐसे पिचकती है। अब यहाँ पे क्या होगी, पिचकेगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, नीचे वाली फूल जाएगी। फिर ये पिचकेगी, फिर नीचे वाली फूल जाएगी, फिर ये पचकेगी, नीचे वाली फूल जाएगी। तो ऐसे ऐसे कभी फूलती है, कभी पचकती है, कभी फूलती है। तो इसीलिए इसकी संरचना ऐसे होती जाती है। देख यहाँ पे भोजन आया, ये फूल गई, फिर पचकी भोजन कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, फिर पचकी भोजन, यानी ऐसे ऐसे इसी को बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। यानी वो ऐसे ऐसे क्या होती है, वो ऐसे ऐसे फूलती और क्या होती है, पचकती रहती है, जिससे भोजन कहाँ से, ग्रास नाल से कहाँ तक पहुंचता है, अमाशय तक का होता है, पहुंचता है। इसके बाद भोजन कहाँ गया हमारा, अमाशय में आ गया। भोजन कहाँ गया, अमाशय में। यानी भोजन यहाँ से होते हुआ, मुख से होता हुआ
ग्रसनी से होता हुआ, ग्रास नल से होता हुआ कहाँ गया? अमाशय, यानी भोजन हमारा कहाँ गया? अमाशय में आ गया। अब पढ़ेंगे कौन सा? अमाशय। हमारा ये वाला हिस्सा गया कौन सा? अमाशय। अब देखो जो हमारा अमाशय होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी एक संरचना होती है। 25 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है? एक संरचना होती है, जो एक थैलीनुमा होती है। कैसी होती है? थैलीनुमा। फिगर आपको बना रहे हैं, देखिएगा। ये वाली जो ये आपको यहाँ पे संरचना बनाया है, वो ये यहाँ पे बनाया है, ये हमारा अमाशय होता है। ये जो नली आ रही है, इसी को बोलते हैं कौन सी? ग्रास नाल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रास नाल। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? अमाशय है। तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने होते हैं भाग? 3। इसको बोलते हैं, यहाँ वाले भाग को बोलते हैं कौन सा? कार्डिया। क्या बोलते हैं? कार्डिया। इसको बोलते हैं यहाँ से इस वाले, इसको बोलते हैं पाइलोरिक भाग। और बीच वाले को हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? कहीं 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 पे आप देखे होंगे, कहीं कहीं पे अमाशय के 3 भाग, अच्छा 4 भाग भी होते हैं। एक होता है कार्डिया, फंडस, पाइलोरिक, एक होता है बॉडी नाम का। एक क्या होता है? बॉडी, उसको बोलते हैं बॉडी। लेकिन मुख्य रूप से 3 ही भाग होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डिया भाग, फंडस भाग और कौन सा? पाइलोरिक भाग। जो कार्डिया का काम होता है, जो क्या होता है? कार्डिया का काम होता है, यह क्या करता है? अगर भोजन यहां से यहां आ गया, ये हमारा कोई भी भोजन है, भोजन ये हमारा भोजन है, भोजन कहां से यहां आ गया, तो जो यहाँ पे हमारा कौन सा कार्डिया भाग है ना, यह क्या करता है? भोजन को ऊपर जाने से रोकता है। यानी भोजन जब एक बार अमाशय में आ गया, तो यह भोजन यहाँ से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? कपाटी होती है। क्या होती है? कपाटी होती है। कपाटी जानते हो काय के लिए होती है? मशीनों में आप देखे होंगे, मशीनों में क्या होती है? कपाटी होती है, जो पानी को नीचे भागने से क्या करती है? रोकती है। यानी वह पानी को ऊपर का बनाए रखती है। वैसे ही हमारा क्या होता है? यहाँ पे कपाटी होती है, उस कपाटी को ही बोलते हैं कौन सा भाग? कार्डिया भाग। कौन सा बोलते हैं? कार्डिया भाग। तो उसका काम होता है, जो अगर इसमें भोजन आ गया, इसमें क्या आ गया? हमारा भोजन आ गया, तो इस भोजन को ऊपर जाने से क्या करती है? रोकती है। ऊपर जाने से क्या होती है? रोकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा भोजन करें, हमारा मान कि पेट का थैली बा कि 2 रोटी खाई, पेट का एगो क्षमता बा कि 2 रोटी खाई, और ना कि पहले खा लेबे कि 10 गो रोटी, तो क्या अपच हो? डाइजेशन क्या हो? खराब हो ना। तो जब ज़्यादा रोटी खा लेते हैं, या हमें कभी कभी सोने में दिक्कत, कभी ऐसा कुछ काम कर लेते हैं जिनसे हमारा क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? खराब होता है। तो अमाशय से जठर रस का स्राव क्या होता है? कुछ कम होता है, हो जाता है। और जब जठर रस का काम स्राव कम हो जाता है, तो ये फंडस वाला भाग क्या होता है? खुल जाता है। फंडस वाला भाग क्या खुल गया। जब फंडस वाला भाग क्या होता है? खुल जाता है, तो यह भोजन क्या होता है? ग्रास नाल से निकल कर मुँह में क्या होता है? बाहरिया जाला, जरा क्या करिए? उल्टी, वोमिटिंग कहते हैं ना, उल्टी होती है ना। तो उल्टी होने का मुख्य रीजन क्या है? उल्टी होने का मुख्य रीजन है यही, जो क्या होता है? कार्डिया वाला भाग होता है, हमारा कार्डिया भाग, वो एक क्या होता है? कपाटी होती है, जो क्या होती है? कभी कभी क्या होती है? खुल जाती है, जिसके कारण अमाशय का भोजन क्या होता है? मुख से क्या होता है? बाहर क्या होता है? निकल जाता है, जिसके कारण उल्टी क्या होता है? हो जाती है। तो कार्डियम जो हमारा क्या होता है? कार्डिया वाला जो क्या होता है? भाग होता है, उसका एक ही काम होता है, यह भोजन को ग्रास नाल में जाने से क्या करता है? वो रोकने का काम करता है। और एक हमारा कौन सा? पाइलोरिक भाग है। अब देखिए पाइलोरिक भाग भी क्या होता है? ऐसा ही होता है, कार्डियम जैसा क्या होता है? भाग होता है। अब पाइलोरिक देखिए यहाँ पे है,
पाइलोरिक कहाँ पे है? दूसरा ले रहा हूँ पेन जिससे आपको नजर आई, हमारा पीला कर रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे है ना, यहाँ से इसे हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग। सेम सेम कार्डियम जैसा इसका भी क्या होता है? कार्य होता है। जैसे कार्डियम का कार्य है भोजन को ग्रास नाल में जाने से रोकना, वैसा ही इस पाइलोरी का कार्य है भोजन को इस नली में, यानी यकृत वाली जो नली है इसमें आने से क्या करता है? रोकता है। यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं जो पाइलोरिक होता है ना, वह भोजन को नीचे आने से क्या होता है? रोकता है। कब तक रोकेगा? जब तक भोजन पूर्ण रूप से पच या पीसा न हो जाए, क्योंकि हमारे में क्या होता है? कार्य भोजन को पीसने का काम होता है। जैसे यहाँ गेहूं देने जाते हैं, गेहूं देते हैं, मशीन में डालता है, क्या होता है? पीस देता है ना, वैसे ही क्या होता है? अमाशय का कार्य होता है भोजन को पीसना। भोजन को क्या करते हैं? पीसने का काम करती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्डियम भाग होता है जो क्या होता है? पाइलोरिक भाग होता है। जब तक भोजन पूर्ण रूप से पीसा नहीं जाएगा, इसमें जठरस मिलित नहीं जाएगा, तब तक ये क्या होता है? यानी एक यहाँ पे बंद होता है, एक यहाँ पे, अब दोनों ओर से बंद हो गए, खूब में क्या पिसाता। और जब बोले पूरा मेहन पिसा ना जाए तो बोले खुली ना, तो जब ये मेहन पीस देगा तो ये भाग क्या होता है? खुल जाता है, और भोजन कहाँ से? यहाँ से होता है यकृत के पास क्या होता है? आ जाता है। यकृत में जानते हैं कि पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस भोजन मिलता है, भोजन को क्या होता है? सड़ने से बचाने का काम करता है कौन? ये। अब देखिए इतना तो हो गया हमारे कब जान गए कार्डियम भाग, पाइलोरिक। जो फंडस भाग होता है ना, जो फंडस भाग में, जो हमारा फंडस भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। यानी फंडस भाग में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। इसको हम अभी मिटा दे रहा हूं, एक मिनट देख लीजिए अगर इसको देखना है तो। फिगर कार्डियम भाग, फंडस भाग, पाइलोरिक भाग। हम आपको बताएंगे कौन सा भाग? फंडस वाला भाग, क्योंकि इसी में पाई जाती है जठर ग्रंथि। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। पूछता है कि अमाशय में कितनी जठर ग्रंथियां होती है, तो अमाशय में लगभग 3.5 करोड़ होती है। कितनी होती है अमाशय में? अमाशय में कितनी होती है? 3.5, यानी लगभग 3.5 करोड़ के लमसम क्या होती है? हमारी जठर ग्रंथियां होती है। लेकिन कुछ ही जठर ग्रंथि क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। अब जठरस का कार्य क्या होता है? जठरस का, जठर ग्रंथि का, तो ध्यान देखिए इसी जठर ग्रंथि से क्या होता है? एक तो जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। यानी पहला काम इसी जठर ग्रंथि से क्या होता है? जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है। एक होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम का भी क्या होता है? स्राव, तथा लाइपेज। ये दोनों हमारे क्या एंजाइम है। जठर ग्रंथि से ही, जठर ग्रंथि से ही क्या होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज। एंजाइम का क्या होता है हमारा? एक एमाइलेज भी होता है। एमाइलेज भी एक होता है। कौन सा? एमाइलेज। एमाइलेज यानी जठर ग्रंथि से ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, और कौन सा? एमाइलेज। इनका हार्मोन का क्या होता है? हमारा स्राव होता है। इनका कुछ कार्य भी होता है। यानी जब जठर ग्रंथि से जठर रस का क्या होता है? स्राव होता है, तो जाहिर सी बात है इनका कुछ कार्य होगा कि ना होगा? होगा ना। तो सबसे फेमस कार्य ये क्या करता है? देखिए यह ग्लाइकोजन तथा, प्लस लिख रहा हूं, प्लस का मतलब और, या तथा, ग्लाइकोजन तथा स्टार्च को, कहाँ को? किसको? यह जठर रस का कार्य होता है। यह ग्लाइकोजन तथा स्टार्च को मल्टोज में क्या करता है? बदलता है। काम को जरा ध्यान दीजिएगा। पूछिएगा कि जठर रस का कार्य क्या है, तो जठर रस ग्लाइकोजन तथा स्टार्च को किसमें बदलता है? तो मल्टोज में बदलता है। यानी जठर रस
स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को किसमें, मल्टोज में क्या कहता है, आगे है यह एक और काम है, यह वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है, ग्लिसरॉल, ये वाला का ध्यान देगा। दो काम मुख्य होते हैं जठर रस का, एक तो ग्लाइकोजन तथा स्टार्च को मल्टोज में बदलता है, और दूसरा वसा को ग्लिसरॉल या वसी अम्ल में क्या करता है, बदलने का काम करता है। कौन सी, हमारी जठर रस। और जो जठर ग्रंथियां होती है मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। कितनी होती है, 3 होती है। बनाए कहाँ पे, हम कहाँ पढ़े हैं अभी, ये वाला हिस्सा पढ़े, कहाँ पढ़े, ये वाला हिस्सा क्या कर रहे हैं, पढ़े। इसको हम अभी मिटा दो, आज तक बस आज हम पढ़ेंगे अमाशय, कल पढ़ेंगे यकृत, अग्नाशय, बढ़िया छोटी है। तो अभी अमाशय में कुछ कार्य है, उसको जरा देख लेते हैं। अगर बात करें जठर ग्रंथि, तो अब देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, 3.5 करोड़ है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण होती है। तो पहला होती है हमारी कौन सा, पहला होता है HCl। पहला कौन सा, HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहता है, HCl का होता है मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक खुद एसिड है, ये क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है, जीवाणु नष्ट करने का कार्य करता है। कौन सा, HCl। एक क्या होता है, एक तो हमारा काम हो गया जीवाणु को नष्ट करता है, और दूसरा चीज होती है HCl क्या करता है, भोजन को तोड़ने का भी काम करता है। क्या करता है, तोड़ने का। किसको तोड़ने का, तो भोजन को तोड़ने का भी कार्य करता है। तथा अगर हमारे अमाशय में कुछ पत्थर वत्थर क्या होते हैं, हड्डी उड्डी क्या होता है, जैसे मुर्गा खाते हैं, हड्डी क्या हो गई, पेट में चल गई, तो उस हड्डी को गलाने का भी कार्य कौन करता है, तो HCl ही करता है। तो HCl का अब जानकारी का, ये HCl क्या है, HCl एक क्या है, जठर ग्रंथि है। ये क्या है हमारा, HCl का है जठर ग्रंथि। एक होता है हमारा, एक होती है श्लेष्मा होती है, श्लेष्मा भी हमारी क्या, एक जठर ग्रंथि है जो अमाशय को ढीला रखती है। अगर ये अमाशय को क्या करती है, ढीला, यानी कह सकते हैं मुलायम रखती है। क्या रखती है, अमाशय को क्या करती है, ढीला रखती है, तथा भोजन पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। यानी श्लेष्मा का काम है भोजन को मुलायम बनाना, यानी अमाशय को ढीला बनाना। अमाशय को क्या करती है, ढीला है। अगर मान लें कि ढेर अमाशय, देखो कभी कभी पेट क्या होता है, टाइट हो जाता है। क्या होता है, टाइट। और जब टाइट हो जाता है तो पेट दर्द भी करने लगता है, कभी कभी दस्त भी होने लगती है। तो ये क्या करता है, अमाशय को ढीला क्या करता है, बनाता है, जिनसे हमारा पाचन क्या पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से अच्छे तरह से हो। एक और होता है जिसे बोलते हैं पेप्सिन। कौन सा होता है, ये सब हमारी क्या है, जठर ग्रंथि। ये क्या हमारा पेप्सिन का भी कार्य वही होता है, भोजन को पाचन, भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। इससे क्या होता है, रेनिन हार्मोन का असरा होता है। किसका असरा होता है, रेनिन हार्मोन का क्या होता है, असरा होता है। यही रेनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यही हार्मोन की मात्रा, यानी यही एंजाइम की मात्रा हमारे शरीर में क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भोजन अच्छे से क्या होता है, पचता नहीं है। और यही एंजाइम यानी इसी का स्राव कम हो जाए तो भोजन पूर्ण रूप से क्या होगा, पचेगा नहीं। और जब भोजन पचेगा नहीं तो हमें गैस बनते हैं। क्या बनते हैं, गैस बनते हैं, धुआं खट्टी मीठी क्या आती है, ढेकार आती है। तथा इसी के वजह से, इसी रेनिन के स्राव के मदद से जो हमारे अमाशय का कौन सा भाग, कार्डिया वाला भाग होता है, वो क्या होता है, खुल जाता है, जिससे उल्टी भी क्या होती है, हो जाती है। तो ये था हमारा कुछ अमाशय था। अमाशय का आपको कार्य भी
बता दिए। अमाशय के प्रकार भी बता दिए। अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथि, आप पूछेगा कि तो कितनी पाई जाती है, तो 3-3.5 करोड़। जठर ग्रंथि अमाशय क्या होती है, तो अमाशय एक क्या होती है, थैली नुमा क्या होती है, संरचना होती है जिसमें भोजन इकट्ठा होता है या भोजन को पीसने का कार्य किया जाता है। और उसमें 3 प्रमुख हमारी क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है, जो एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो जीवाणु को नष्ट करने का काम करती है। एक होता है हमारा कौन, श्लेष्मा होती है ग्रंथि, जो क्या करते हैं, भोजन को, जो अमाशय को ढीला रखने का कार्य करती है। एक हमारा होता है कौन सा, पेप्सिन, जिससे रेनी हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करती है, भोजन को के पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। ये आज का था क्लास हमारा अमाशय तक। हम कल की क्लास में पढ़ेंगे यकृत। यकृत क्या है, यकृत के कार्य, उसके बाद हम पढ़ेंगे अग्नाशय, अग्नाशय के भी कार्य पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बड़िया छोटिया। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।